सोलन की जामा मस्जिद में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद धूमधाम से मनाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते मुस्लिम नागरिकों ने सुबह होते ही घर पर ही नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। जामा मस्जिद में बकरीद की नमाज कोविड नियमों का पालन करते हुए मस्जिद के इमाम यूनुस खान ने अदा करवाए। लोगों ने मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करने की प्रक्रिया से भी परहेज किया। इमाम द्वारा देश की तरक्की, प्रेम भावना और राष्ट्र एकता के लिए दुआ मांगी गई। 22 मार्च 2020 से जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में लॉकडाउन का और ऐलान किया था और कुछ पाबंदियां बताई थी लोगों को, उसके बाद से लेकर के अब तक जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइन है जामा मस्जिद सोलन इंतजामिया ने उसको पूरी तरह फॉलो किया है। और इसी बात को मद्देनजर रखते अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उनको पूरी तरह फॉलो किया गया है। न मस्जिद में डेकोरेशन कराया गया, न सजावट की गई, न लोगों को बड़ी तादाद में मस्जिद में आने दिया गया, बल्कि लोगों को ये बात पहले ही बता दी गई थी टेलीफोन के ज़रिए से और जो मुलाकात हुई उनसे भी कि जिस तरह पिछले 2 सालों से लोग छोटे छोटे टुकड़ों में अपने घरों पे ईद की नमाज़ और जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसी तरह इस बार भी भीड़ इकट्ठी ना करें कहीं भी और मस्जिद में भी बड़ी तादाद में लोग ना आएँ। लिहाजा अपने घरों पर ही इंतज़ाम करें, मस्जिद में उतने ही लोग आएँ जितने सरकार की तरफ से इजाज़त, उससे भी कम तादाद में लोग मस्जिद में रहें। तो ये इस ईद का नाम ईद उल अजहा है। अजहा के मानो कुर्बानी के हैं। पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले अपने बेटे पैगम्बर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हुई। वो इंसानियत को बचाने के लिए थी, परवरदिगार आलम के हुक्म की तामीर के लिए थी और उसी रिवायत को ज़िंदा रखते हुए हर साल पूरी दुनिया में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल अजहा से पहले हमारे मुल्क में जब ईद उल अजहा होती है, परसों हज का फरीज़ा जो एक साल में एक बार मक्का में पूरा होता है सऊदी अरब के, वो भी पूरा किया जाता है और वो भी कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से वहाँ पर भी बहुत महदूद तादाद में, छोटी संख्या में लोग हज करने के लिए जा पा रहे हैं। और हमारे मुल्क से न पिछले साल कोई जा पाया, न इस साल किसी को इजाज़त मिली और किसी भी मुल्क से किसी को इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ सऊदी के लोग ही उस परंपरा को पूरा कर रहे हैं, महामारी की वजह से एहतियात कर रहे हैं और वहाँ की सरकार भी पूरी तरह प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। तो ये जो कुर्बानी का त्यौहार है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को अगर ज़रूरत हो माली कुर्बानी देना, ज़रूरत हो तो जान की कुर्बानी, देश पर अगर संकट हो तो उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसका एक ख़ास इस मौके पर एक ख़ास परंपरा और रिवाज ये भी है कि अपने मोहल्ले के, अपने बस्ती के, अपने गांव के, शहर के, प्रदेश के, अपने समाज के, समस्त समाज के लोग बग़ैर किसी मजहब मिल्लत की पाबंदी के समस्त समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी आपकी नज़र में कोई ज़रूरतमंद है, कोई मजबूर है, कोई भूखा प्यासा है, कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चा है, कोई ओल्ड एज हैंडीकैप आदमी है, कोई साधनहीन आदमी है, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक़ हो, दिल खोल कर उसकी मदद करना और उसके लिए माल की कुर्बानी यानी उस पर उसकी माली मदद करना। तो इस तरह ये रिवायत हज़ारों साल से चली आ रही है और यहाँ पर भी हमारे मुल्क में भी इसको लोग मनाते हैं। लेकिन अब चूँकि ये कोविड-19 की वजह से पिछले 2 सालों से बड़े मजमे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ सोलन जामा मस्जिद में आम हालात में जुमा की नमाज में यानी शुक्रवार की नमाज में जब नॉर्मल हालात थे तो 1500-1600 लोग ज़रूर होते थे हर नमाज में और ईद के दिन लगभग 2500 लोग ईद की नमाज में शामिल होते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से हमने कोविड-19 की तमाम जो गाइडलाइन सरकार की इनको पूरी तरह फॉलो किया। जितने लोग मस्जिद में अंडर एस्टिमेट यानी जितनी सरकार की इजाज़त थी उससे कम तादाद रखी। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।